सच को मुख्तसर तरीन अल्फाज में अगर बयान करने की कोशिश की जाए तो इसको यूं समझने की कोशिश करो कि जो कुछ तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, जो देख रहा है वो सच है। सारे सूफियों के पूरे फलसफों का निचोड़ बस यही है, जो भी दिखाई पड़ रहा है वो झूठ है और जो देख रहा है वो सच है। इंसान की मगर हालत इसके बिल्कुल उलट है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सच हो गया है और जो देख रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं। घर सच हो गया है, घर के मकीन का पता ही नहीं है। ये कैसी हैरत की बात है। लोग पूछते हैं कि रूह कहाँ है, मगर ये नहीं समझते कि जो पूछ रहा है वही रूह है। तुम्हें जो सबसे बड़ी गलत फहमी हुई है वो यही है कि तुम समझते हो कि तुम जिस्म हो जिसमें रूह रखी गई है। तुम ये नहीं देख पा रहे कि तुम रूह हो जो इस वक्त एक जिस्म को अडॉप्ट किए हुए है। तुम पूछते हो अपने अंदर मौजूद रूह को कैसे देखें। ये सवाल बड़ा मासूम सा लगता है, मगर हकीकत ये है कि मैं जब भी ये सवाल सुनता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि इंसान अपने आप से कितना दूर हो गया है। रूह को भला कैसे तुम देखोगे? वही तो रूह है जो देखेगी। जिसका दीदार करना है वही तो दीदार करने वाली है। तुम्हें दुनिया पर भरोसा है, दुनिया तुम्हें सच नजर आती है, खुद पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं, खुद तुम सच नहीं हो। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे तो तुम दौड़ रहे हो, जो देखने वाला है उसकी कभी तुम्हें एक झलक ही नजर नहीं आई। जो देखने वाला है उसके साथ तो तुम जिंदगी में कभी दो पल के लिए भी खामोश अकेले बैठे नहीं हो। इस बात को समझो, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सारा ख्वाब है। जो ये ख्वाब देख रहा है बस वही सच है। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वही बस तुम्हें सच दिखाई देता है। तुम रात को ख्वाब देखते हो, उसको भी सच मानकर देख रहे होते हो, क्योंकि ख्वाब देखना ही तुम्हारी आदत बन गया है। ये सूफी जिस इनलाइटनमेंट की बात करते हैं वो क्या है? इस दुनिया के ख्वाब से बेदार होने का नाम है इनलाइटनमेंट। तुम जो भी कुछ देख रहे हो ये सब ख्वाब है, ये सब अनरियल है। और खुद अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों को भी अगर दुरुस्त तरीके से तुम जांच लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो नजर आ रहा है वो अनरियल है, वो गैर हकीकी है। तुम बच्चे थे तो तुम्हें बॉल, बैट, खिलौने, पेंसिलें, टॉफियां सच नजर आती थी। तुम बड़े हो गए, खिलौने गैर हकीकी हो गए और कार, फैक्ट्री, बिजनेस, नौकरी तुम्हें सच नजर आने लगा। जब तुम बच्चे थे तो कार, फैक्ट्री, नौकरी कुछ भी तो तुम्हारा सच नहीं था, कुछ भी तो तुम्हारे लिए रियल नहीं था। अब घर, फैक्ट्री, नौकरी सच हुए तो खिलौने, टॉफियां, बाल, बैट अनरियल हो गए। फिर तुम बूढ़े हो गए तो कार, फैक्ट्री, नौकरी सब अनरियल लगने लगे। अब कुछ और रियल लगता है। अब कोई मजहबी है तो जन्नत जहन्नम उसे रियल लगने लगा। लेकिन कभी तुमने गौर किया कि वो जो बचपन में देख रहा था, वो जो जवानी में देख रहा था, वो जो बुढ़ापे में देख रहा है, वो हमेशा एक है, वो कभी नहीं बदला। हतमी सच, अल्टीमेट रियलिटी वही होती है जो चेंज नहीं होती। इस तुम्हारी जिंदगी के पूरे सफर को फिर देखो, फिर थोड़ा गौर करो। तुम्हारे जो भी सच थे वो बदलते कैसे गए, और जो बदलते गए वो सच कैसे हुए। और तुम्हारे सारे सफर में जो बदला नहीं, वो जो देखने वाला था वही सच है, मगर तुम उसको जानते नहीं। तुम पूछते हो रूह को कैसे देखें? देखने वाले को कैसे देखोगे? जो पूछ रहा है वही तो रूह है और उसको तुम जानते नहीं। तुमको समझ ही नहीं आ रही कि मकान सच नहीं है, ईंटें सच नहीं हैं, मट्टी सच है, क्योंकि मट्टी थी
ईंटें तुमने बनाई थी, मकान तुमने तामीर किया था। सोचो ना, कौन है वो जिसे तुम मैं कहते हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारी कौमियत, तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी, ये सब तुमने जमा किया है, तुमने सुना है। ये जिसे तुम मैं कहते हो, ये तुम हो ही नहीं, ये तुम्हारी मिल्कियत ही नहीं। ये जो तुम्हारी ईगो है, इसकी मालिक तो सोसाइटी है। तुम्हारा मुस्लिम नाम है, पाकिस्तानी कौमियत है। कैसे? क्योंकि तुम यहां पैदा हुए, क्योंकि सोसाइटी यही थी। तुम हिंदुस्तान में पैदा होते तो नाम हिंदू होता, कौमियत हिंदुस्तानी होती। तुम अमेरिका में पैदा होते, नाम क्रिश्चियन होता, कौमियत अमेरिकी होती। ये जिसे तुम मैं करके पुकार रहे हो, ये मैं तुम्हारी मिल्कियत ही नहीं, ये सोसाइटी की मिल्कियत है। ये तुम्हारा ख्वाब है, ये तुम्हारा सच नहीं। सच तो वो होता है जो बदलता नहीं, जो चेंज नहीं होता। तुम्हारी मैं कैसे सच हो सकती है कि जो पाकिस्तान में पैदा हो तो मुसलमान और पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा हो तो हिंदू और हिंदुस्तानी, अमेरिका में पैदा हो तो ईसाई और अमेरिकन। तुम्हारी आदत ही खराब हो चुकी है। तुम्हें जो दिखाई देता है वही सच दिखाई पड़ता है। जो देखने वाला है वो तुम्हारे लिए झूठ हो गया है, क्योंकि उसके साथ तो तुम कभी बैठे ही नहीं। देखते हो तुम्हें करने को कुछ काम ना हो तो कैसे बेचैन हो जाते हो। अपने साथ तुम बैठ नहीं सकते। कैसे दिमाग में मंसूबे और यादों की पूरी दुनिया आबाद करके बैठ जाते हो। तुम फ्री होकर भी फ्री नहीं होते, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि जो कुछ ना कर रहा हो और बिल्कुल फ्री हो, वो ज्यादा काम कर रहा होता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जब सोए होते हो और ख्वाब देख रहे होते हो, उस वक्त तुम्हें वही नजर आ रहा होता है जो ख्वाब में चल रहा हो। ये तो तुम्हारे सोने की हालत है, लेकिन गौर करो, जो तुम्हारे नाम निहात जागते लम्हात हैं वो भी सोए हुए ही होते हैं। उनमें भी देखने वाले से तुम बेखबर रहते हो, और जो नजर आ रहा होता है वही बस तुम्हारी हकीकत हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है इस बात पर कि ख्वाब तक तुम्हें सच दिखाई देता है? हिमाकत की और कोई हद होगी, पागलपन और क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा तुम सपना देख रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज देखते हो, रोज उस सपने का टूटना भी देखते हो, मगर फिर भी सपने से आगे देखने को तैयार नहीं हो। रोज ख्वाब देखते हो कि ये हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, वो हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, मगर सब हो जाता है लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता। अंधा सफर है जो बस किए ही किए जा रहे हो, मगर जागने पर तैयार नहीं होते। और कोई जगाने की कोशिश करे तो उसे पागल कहते हो, गैर अमली इंसान कहते हो। तुमने देखा नहीं तुम्हारी दुनिया ने नबियों सूफियों के साथ क्या किया? वो जिन्होंने तुम्हें बेदार करने की कोशिश की, उनके साथ तुमने क्या किया? तुम आसमान की तरफ देखने की सलाहियत से ही महरूम हो गए हो। और कोई तुम्हारा मुंह आसमान की तरफ करके कहे कि क्यों जमीन के कीड़े बने हुए हो, ऊपर देखो वो खुला आसमान है, तो तुम उसकी बात का तोड़ तो नहीं कर सकते, जवाबी दलील तो नहीं दे पाते, लेकिन इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो कि ये काहिन है, ये जादूगर है, ये पागल है, ये गैर अमली है। कहते हैं कि मंसूर को फांसी दी जाने लगी तो उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया, और जब उसे सूली पर लटकाया जाने लगा तो वो हंसने लगा। किसी ने पूछा कि ये हंसने का कौन सा वक्त है? मंसूर ने कहा, ये जो जम्मे गफीर मुझे फांसी पर चढ़ा देखने आया है, इन्हें देखकर हंस रहा हूं कि ये बेचारे तमाम उम्र ही जमीन में मुंह दिए चलते रहे हैं। आज मेरी फांसी की वजह से ही सही, मगर ऊपर की तरफ मुंह तो उठाकर देखेंगे। रोज रात को ख्वाब देखते हो और सुबह जानते हो कि जो देखा था वो झूठ था। यही तुम्हारे दिन का हाल है। हर दिन कुछ ख्वाबों के पीछे भागते हो। हर बच्चा खिलौने के पीछे भागता है, और जब भागकर खिलौने तक पहुंचता है तो जानता है कि बचपन का ख्वाब खत्म हो गया, अब तो जवानी आ गई और वो ख्वाब बेकार हो गया।
हर 5 साल बाद तुम्हारे ख्वाब 99% से ज्यादा बदल जाते हैं, मगर फिर भी तुम बज़िद हो उस ख्वाब को देखने पर। इससे बड़ी हिमाकत और क्या होगी। इतने नबी, इतने सूफी, इतने फकीर गुजरे, उनकी गुजरी जिंदगियों की तारीफ व तहसीन भी करते हो, उनकी जिंदगी के वाकयात को पढ़ते भी हो, सर भी धुनते हो, मगर ख्वाब से बेदार होकर वैसी जिंदगी जीने की कोई तड़प तुम में पैदा नहीं होती। उनकी मोहब्बत में तुम खुदकुश हमला आवर बन सकते हो, मगर ख्वाब से बेदार होने को तैयार नहीं हो। तुम आज भी ख्वाब देखोगे, कल फिर उसको टूटता देखोगे, मगर ख्वाब से जागोगे नहीं। ख्वाब बदलते रहोगे, ख्वाब से बाहर नहीं जाओगे। ख्वाब से बाहर है सारा सच, ख्वाब से बाहर हो तुम। तुमने कभी सोचा है कि ख्वाब हमेशा तुमसे बाहर होता है, चाहे वो रात का ख्वाब हो या दिन की दौड़ धूप करता तुम्हारा ख्वाब। दोनों ख्वाब एक जैसे हैं, दोनों झूठ हैं, और दोनों ही जगह जो ख्वाब देख रहा है वो सच है, और वो सच हो तुम। तुमने फूलों का हार देखा है, फूलों की माला, तस्बीह देखी है। हार में, माला में फूल नजर आते हैं, तस्बीह में दाने नजर आते हैं, मगर हार को हार बनाने वाला धागा तुम नहीं देख सकते। हार को हार बनाने वाला धागा नजर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हार की खराबी होगी। तस्बीह में तस्बीह का धागा नजर नहीं आना चाहिए, वरना ये तस्बीह बनाने वाले के फन पर सवाल या निशान होगा। तुम्हारी ये मादे की दुनिया में भी एक ना नजर आने वाला असूल है। जिंदगी की तस्बीह में एक धागा है, हयात की माला में एक नादीदा रिश्ता है। इस नजर ना आने वाले धागे का नाम है नेचर, खुदा, भगवान। वो नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जो नजर नहीं आ रहा है, उसी की वजह से वो सब जो नजर आ रहा है वैसा है जैसा कि वो नजर आता है। जिंदगी की नेचर यही है। तुम्हारी अना देखती है दुनिया की चीजों को, दिमाग हवास की दुनिया की चीजों को देखता है, मगर हवास की जद में आने वाली सारी चीजों का होना जिसकी वजह से तय हो रहा है वो खुद नजर नहीं आता। तुम फूलों की माला को देखते हो तो ना नजर आने वाला धागा तुम्हें समझ आता है। तुम तस्बीह को देखते हो तो ना नजर आने वाले धागे को तुम मान लेते हो, मगर जिंदगी को तुम देखते हो, चीजों को तुम देखते हो तो तुम्हें वो नजर नहीं आता जिसकी वजह से जिंदगी यूं है जैसी ये है। खुदा तुम्हारी कायनात में मौजूद वही असूल है, वही धागा है। इस धागे का ना नजर आना ही इस कायनात का हुस्न है, मगर इसके ना नजर आने को ये समझ लेना कि वो है ही नहीं, ये हिमाकत है। होता तो ये कि तुम ये कोशिश करते कि जिंदगी की माला को देखते और कहते कि ये माला ऐसी है तो इस माला को जोड़कर रखने वाला कोई धागा होना चाहिए। कभी तुमने जिंदगी की एकता को महसूस किया है, वननेस को, हयात की वहदत को? एक टर्म है बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसकी वजाहत ये है कि इस कायनात में कहीं जब कोई तितली भी अपने पर फड़फड़ाती है तो उसका असर भी पूरी कायनात पर होता है। ये कायनात ऐसे ही जुड़ी हुई है, बड़ी ही महारत के साथ फूलों की माला
तस्बीह से कहीं ज्यादा महारत के साथ तुम इस जिंदगी की एकता को, वहदत को, वननेस को देख नहीं पाते। इसलिए तुम्हें इस धागे का ख्याल नहीं आता जो इस वहदत की वजह है। तुम दिमाग से, अना से दुनिया को देखते हो, और अना और दिमाग चीज़ों को जिन ज़राए से समझते हैं, यानी हमारे हवासे खमसा के ज़रिए से, इन हवासे खमसा की बुनियादी फितरत ही ऐसी है कि वो चीज़ों को तकसीम कर देते हैं। तुमने सामने मौजूद दरख्त को देखा, फिर एक दूसरे दरख्त को देखा, दोनों को दो में तकसीम कैसे किया? क्योंकि तुम्हारी आंख दिखा रही है कि इन दोनों दरख्तों के दरमियान एक स्पेस है, एक वॉइड है, एक खला है। लेकिन सवाल पूछिए जरा खुद से, वो खला क्या है? क्या साइंस तुम्हारे इस खला को खला मानती है? साइंस कहती है कि मादे की 3 हालतें होती हैं, एक ठोस, एक माया, एक गैस। दरख्त मादे की ठोस हालत हैं, और इन 2 दरख्तों के दरमियान मौजूद मादा, जिसे तुम खला कह रहे हो, अदम कह रहे हो, वाइड कह रहे हो, वो भी मादा ही है, बस मादे की दूसरी हालत है, यानी गैसी हालत। अब अगर इन 2 दरख्तों के दरमियान स्पेस है ही नहीं, तो आंख कैसे इनको तकसीम कर सकती है? इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी आंख अगर मादे को गैसी हालत में भी देख सकने के काबिल होती, तो कभी तुम ये ना कह पाते कि ये एक दरख्त है, ये दूसरा, ये मैं हूं, ये दूसरा, फिर दूसरा फना हो जाता। सो ये जो तुम्हारा देख पाना है, जो तुम्हारे देखने की सलाहियत है, ये तुम्हारे आंख की महदूदियत है। इसको यूं देखने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी आंख की देखने की सलाहियत किसी तरह बढ़ा दी जाए, फर्ज करें आपकी आंखों पर एक ऐसी ऐनक लगा दी जाए जिसकी ताकत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी हो, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अगर वही 2 दरख्त तुम देखने की कोशिश करोगे तो उनको 2 न कह सकोगे। तुम्हें सिर्फ मॉलिक्यूलर डांस दिखाई देगा, एटम और मॉलिक्यूलों की गर्दिश तुम्हें दिखाई देगी। पूरी कायनात में कोई भी मादी वजूद तुम नहीं देख पाओगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया है तुम्हारी आंख के साथ? क्या उसने तुम्हारी आंखों की सलाहियत को कम किया है? नहीं, तुम्हारे देखने की सलाहियत को कई गुना बढ़ा दिया है। जब तुम्हारे देखने की सलाहियत बढ़ी तो तुम्हारी दुनिया की हकीकत कितनी बदल गई है। जिसको तुम बसीरत कहते हो, वो असल में देखने की इसी सलाहियत का नाम है कि जब तुम कुएं के मेंढक ही नहीं रह जाते, दरियाओं और समुद्रों को भी तसव्वुर करने की सलाहियत पा लेते हो। तुम्हारे सारे हवास को गौर से समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें दुनिया और तुम्हारी हकीकत के बारे में बता कम रहे हैं, छुपा ज्यादा रहे हैं। तुम्हारा माइंड और तुम्हारी अना इन्हीं हिस्सी मालूमात से तश्कील पाती है, इसलिए ये हमेशा महदूद रहती है। तुमने लेबल सुने, चीज़ों के नाम सुने, अपना नाम सुना, चीज़ें देखी, छुई, महसूस की, और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर अपनी एक पर्सनैलिटी बना ली, ईगो बना ली, अना तश्कील दे ली। ये जो शख्स तुमने तख्लीक किया है, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर जब इसी को तुम अपना आप समझ लेते हो, वहीं से मसला शुरू हो जाता है। तुमने खालिक और मखलूक को एक कर दिया है। तुम वो थे जिसने ये अना, ये मैं, ये ईगो, ये पर्सनैलिटी, ये तशख़्ख़ुस तख्लीक किया था। तुमसे गलती कहाँ होती है? गलती तब होती है जब तुम अपनी ही बनाई इस मखलूक को अपने आप के साथ खलत मलत कर बैठते हो। यहीं से सारा सराब जन्म लेता है, यहीं से सारी हकीकत धुंध में लिपट जाती है। अना मिल्कियत है तो तुम परफेक्ट हो, लेकिन अना अगर मालिक हो गई
तो अब तुम कुछ भी नहीं, महज एक गुलाम हो। देखते हो अपनी दौड़ धूप को, देखते हो अपनी एंजाइटीज को, अपनी ख्वाहिशों को, इन ख्वाहिशों के टूटने से पैदा होने वाले दुखों को। अना इसी शराब में जिंदा रहती है, ये कभी तुम्हें मुतमईन नहीं होने दे सकती, क्योंकि ये हमेशा ही तिश्ना रहती है। अना की ख्वाहिशों पर गौर करो। कोई बड़ी से बड़ी भी चीज तुम पालो तो कुछ दिन में वो कामयाबी बच्चे का वो खिलौना बन जाती है जिसमें बच्चे को कोई दिलचस्पी ना रही हो। अना की, मादे की ये दुनिया माला में पिरोए फूलों जैसी है, लेकिन फूलों की वो माला, फूलों की माला इसीलिए तो है कि उसमें एक धागा है जो सब फूलों को जोड़ रहा है। तुम्हारे मादे की दुनिया, ये सारे लोग, ये सारी अशिया मिलकर जिंदगी की माला बनती हैं, और इसको माला बनाता है खुदा। खुदा को तुम इस दुनिया से निकाल दोगे तो फिर जिंदगी की ये माला नहीं रहेगी, बल्कि हर चीज में तकसीम पैदा हो जाएगी, और यही तकसीम तुम्हारी दुनिया का दुख है। खुदा इस कायनात में सांस की तरह है। तुम खुदा से दूर होगे तो जिंदगी सांस से महरूम होगी, और सांस से महरूम जिंदगी को जिंदगी कोई नहीं कहता। देखते नहीं हो लोग मर जाते हैं तो तुम उन्हें इंसान नहीं, लाश कहते हो, मैयत कहते हो। खुदा के बगैर ये कायनात जिंदगी का इम्कान नहीं रह जाती, बस एक कब्रिस्तान बन जाती है। जिंदगी की इस माला को फूल फूल देखना बसारत का काम है, और माला को माला की शक्ल में देखना बसीरत का काम है। जिसे तुम सूफी कहते हो वो तुम्हारी इसी दुनिया का हिस्सा ही होता है, वो तुम्हारी इसी दुनिया को ही जीता है। उसके भी रिश्ते होते हैं, बिजनेस होते हैं, काम धंधे होते हैं, मगर उसकी बसीरत बेदार होती है। वो सब कुछ अलग अलग देखता है, मगर जानता है कि सांस का एक धागा है जो इस सारी कायनात को जोड़े हुए है। सूफी होकर कुछ अलग करना नहीं होता, सूफी होना बस इस आगही को पा लेना है कि सब अलग नजर आता है मगर सब अलग है नहीं। ये कायनात एक वहदत है, इसी वहदत को महसूस करने वाला शख्स सूफी है। जिंदगी कई रंग के फूलों से तश्कील पाती है, कई रंग के इन फूलों को एक गुलदस्ते की शक्ल में देख लेने वाला सूफी है। जिंदगी कई दानों पर मबनी एक तस्बीह है, सूफी इन कई किस्म के दानों को एक लड़ी में पिरोकर तस्बीह की शक्ल में देख लेता है। सूफी वो है कि जिसकी बसारत बसीरत की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखती है और मनोतो की तकसीम खो जाती है। सारी तकसीमें अना की हैं और सूफी अना से मावरा हो जाता है, और इसी अनाज से मावरा होते ही वो देख लेता है कि तकसीम झूठ है, वहदत सच है। एक दोस्त ने सवाल किया है कि लोगों से तो उकता गया हूं, भीड़ से जी उठ गया है, महफिल मजा नहीं देती, महफिल से जी घबराता है, मगर तन्हाई में भी वो लुत्फ नहीं है जिसकी आप बात करते हैं। मैं इस दोस्त को कहना चाहूँगा कि पहले अपने अकेलेपन को, अपनी तन्हाई की नेचर को समझने की कोशिश करो। एक अकेलापन ये है कि आप तन्हा रह गए, किन्हीं भी वजूहात से लोगों से कट गए, अपनों से दूर हो गए। ये तन्हाई नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे मौजूद हैं, बल्कि और भी ज्यादा शिद्दत से मौजूद हैं। आप घर से दूर हैं और कई दिन से दूर हैं,
तो अब आपको घर वाले और भी शिद्दत से याद आ रहे हैं, दोस्त और भी शिद्दत से याद आ रहे हैं। वो जितने इस वक्त तुम्हारे साथ हैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम उनके साथ थे। ये तन्हाई जरा सी भी प्रोडक्टिव नहीं है। ये बस फिजिकली एक दूसरे से ऐसी दूरी है जिसमें नफ्सियाती तौर पर तुमने और भी बड़ी महफिल सजा ली है। इसको कोई ऐसी तन्हाई न समझ लेना कि जिसमें होश का दिया जलता है, जिसमें शऊर कॉन्शियसनेस बेदार होता है। इसको एक मिसाल से यूं समझो कि एक शख्स मुरीद होने पीर के पास गया। पीर के सामने दो जानू होकर वो बैठ गया और कहा, मुर्शिद, सब छोड़कर आ गया हूं, मुझे सच्चाई की राह दिखाइए। मैं रियलिटी जानना चाहता हूं, खुदा को पाना चाहता हूं। मुर्शिद ने उसे देखा और कहा कि इनको तो छोड़ाओ जो तुम्हारे साथ बैठे हैं। मुरीद ने पहले इधर देखा, फिर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह हैरान हुआ और कहा, यहां तो कोई भी नहीं है। मुर्शिद ने कहा, देख, ऐसे तुम्हें ये भीड़ नजर नहीं आएगी, अपनी आंखें बंद कर और फिर देखो। मुरीद ने मुर्शिद का हुक्म माना और आंखें बंद कर ली। तब उसे मुर्शिद की बात समझ आई। वो सब ही तो वहां थे, वो सब उसके साथ ही थे। वो बीवी, वो बच्चे, वो माँ बाप, वो यार दोस्त, वो सब वहीं मौजूद थे जिन्हें वो छोड़कर यहां आया था। तो एक तो होता है अकेलापन, वो अकेलापन के जिसमें भीड़ नजर नहीं आती मगर होती है। ये वो तन्हाई है जिसमें दूसरा फिजिकली मौजूद नहीं है मगर नफ्सियाती तौर पर वो मौजूद ही नहीं है, दिमाग पर हावी हो रहा है। ये वो अकेलापन है कि देखने में तुम अकेले हो मगर अंदर नहीं। अंदर तो वही भीड़ मौजूद है, वही ख्वाहिश जवान है कि ये सारे मेरे मौजूद हों। कोई बाहर से तुम्हारे पास आएगा तो देखेगा कि हाँ, तुम अकेले बैठे हो, मगर तुम अंदर से जानते हो कि तुम अकेले नहीं बैठे हो। यादों में पूरी की पूरी महफिल सजी है। ये अकेलापन वो नहीं कि जिस पर तुम राजी हो जाओ, ये मजबूरी की तन्हाई है। ये अकेलापन कोई शांति, कोई पीस, कोई स्टिलनेस पैदा नहीं करता, बल्कि इससे तो तुम्हारे मन की झील में और भी बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही हैं, अना और भी ताकत पकड़ रही है, दूसरे का एहसास और भी शिद्दत से हो रहा है। ऐसी तन्हाई कभी काम नहीं आती। ये खुद इख्तियार करदा नहीं है, ये थोपी हुई तन्हाई है। और तुम देखते हो कि जब भी ऐसे तुम अकेले होते हो तो इसके हजारों हाल ढूंढते हो। कभी अखबार उठा लेते हो, कभी टीवी चला लेते हो, कभी फोन पर किसी से बात करने लगते हो, किसी दोस्त को बुला लेते हो या उसके पास चले जाते हो, फिल्म देख आते हो, पार्क निकल जाते हो, मतलब किसी भी तरह इससे भागते हो। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारे एक खास तर्ज की जिंदगी का नतीजा है जिसकी वजह से तुम अपनों से कहीं दूर हो। ये तन्हाई, ये अकेलापन बेसूद है, ये बेरस है, इसमें कुछ लज्जत है ना कुछ सिला। ये मेडिटेटिव तन्हाई नहीं है, ये चुनी हुई तन्हाई नहीं है, ये मजहबी मराकबा नहीं है, ये जिंदा की कैद की तन्हाई है। दूसरा अकेलापन वो होता है जिसमें रस है, जिसमें तुम्हें मजा आने लगता है, तन्हा बैठने में खुशी महसूस होने लगती है। ये अकेलापन अब उदासी नहीं है, ये एक नगमा है। इसमें दूसरे की याद भी नहीं आ रही, बस अपने होने का लुत्फ आ रहा है, अपनी बीइंग का मजा आ रहा है। इस अकेलेपन से, इस तन्हाई से भागने की भी कोई ख्वाहिश तुम में नहीं उठती। इस तन्हाई में किसी की दखल अंदाजी मजा तो क्या, उल्टा बुरी लगने लगती है। इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में बड़ा सुकून है, सुकूत है, खामोशी है। तुम्हारे मन की झील स्टिल हो गई है, ख्यालात की लहरें थम गई हैं,
पहली तन्हाई वो है जिसमें तुम खुद से नहीं जुड़ पाते हो, दूसरी तन्हाई में तुम खुद से जुड़ जाते हो। ये मेडिटेटिव हालत है, सूफियाना मराकबे की हालत। तन्हाई की एक तीसरी भी हालत होती है जो पहुंचे हुए सूफियों की हालत है। ये तन्हाई बड़ी दिलचस्प है। इसमें फिजिकल सतह पर या मेंटल सतह पर दूसरों के होने ना होने का सवाल ही नहीं बच जाता। पहली तन्हाई में आप खुद तो नहीं होते, दूसरा होता है। महबूब या महबूबा याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, बचपन याद आ रहा है, कोई मर गया है वो याद आ रहा है। इस पहली तन्हाई में आप कहीं भी नहीं होते, बस दूसरा ही दूसरा होता है। दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा गायब हो जाता है, उसमें आप ही आप रह जाते हैं। अपना होना, अपनी सांस की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपनी बीइंग। इस दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा है ही नहीं, बस तुम ही तुम हो। जो तीसरी तन्हाई होती है वो एक बड़ी अजीम सूफियाना हालत है। इसमें दूसरा भी नहीं बच जाता और तुम भी नहीं रह जाते। इसमें दूसरे का तसव्वुर भी फना हो जाता है। मैं नहीं सब तू मनौतों से मावरा। ये तन्हाई की वो हालत है कि जिसमें इर्द गिर्द हजारों लोग भी बैठे हों तो तन्हाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार या जंगल इस तन्हाई को बढ़ाता या घटाता नहीं। ये अल्टीमेट रियलिटी में ज़ुम हो जाने की हालत है। ये हकीकी तन्हाई है। इस बात को समझें कि मैं मौजूद है या तू मौजूद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। या इसको यूं देखें कि पहली किस्म की तन्हाई में तुम्हारे पास सिक्के का वो रुख है जिसमें दूसरा सामने है, मैं है ही नहीं। दूसरी तन्हाई में सिक्के का वो रुख तुम्हारे पास है जिसमें मैं है, दूसरा नहीं है, यह छुपा हुआ है। तीसरी तन्हाई वो है जिसमें सिक्का ही खो गया, मैं और तू की तकसीम ही नहीं है। ये फकीर की हालत है, ये हकीकी सूफी की हालत है। इसमें न मैं बाकी है न तू, बस एक शऊर बच गया, प्योर कॉन्शियसनेस, एक आगही। ये हालत वहदत है, जिंदगी से वननेस, कुल बीइंग से वननेस। ये वो हालत है कि जब कतरा समंदर में मिल गया, अब कतरा किसे कहे कि ये दूसरे कतरे हैं और कैसे तय करे कि ये मैं हूं। वो मैं और तू की तकसीम ही मिट गई। इस तन्हाई में भीड़ ही नहीं खो गई, तुम भी खो गए। क्योंकि गौर करो, तुम भी भीड़ ही के हिस्से थे। तन्हाई की पहली हालत में बेचैनी होती है, दूसरी हालत में सुकून होता है और इस तीसरी हालत में एक मुकम्मल सुकूत होता है, स्टिलनेस। झील की सतह लहरों से पाक हो गई, झील स्टिल होकर आईना बन गई। ये ऐसी तन्हाई है कि जो सारी भीड़ को निगल गई, हर दूसरे को जिसने मिटा दिया, और दूसरा ही नहीं, मैं भी मिट गया। वहदतुल वजूद की हालत। ये तीन हालतें होती हैं तन्हाई की। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल लगता है, तुम्हें अपने एहसास के लिए हर वक्त भीड़ चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई साथ चाहिए, ये पागलपन है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि खुद के साथ तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल नहीं लगता तो ये एक कदम है रियलिटी की तरफ, ये अच्छी अलामत है। अब अगर तन्हाई में लज्जत नहीं है तो ये भी नेचुरल है, क्योंकि नस्लों से भीड़ से खुद को तुम आइडेंटिफाई करते आए हो। अकेले होगे तो ये अकेलापन शुरू में खटकेगा, कुछ अजनबी अजनबी सी फीलिंग होगी। अब ये तो बात समझ आ गई कि भीड़ मेरे होने को तय नहीं करती, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद को शनाख्त करने की जो सदियों की आदत है वो कायम है। ये आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती कि सदियों की आदत है, रुएं रुएं में बसी हुई है। ये समझ आ जाना मुबारक है कि भीड़ बेकार है, अब खुद के साथ बैठना है। मगर खुद के साथ बैठने से जी घबराता है। क्यों? क्योंकि यही जी जो घबरा रहा है ये भीड़ ही का बनाया हुआ है। यही जी आपकी अना है, और अना को
आप नहीं बनाते, मुआशरा बनाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी कौमियत, ये सब तुम्हें इस भीड़ ने दिया है, इस भीड़ ने तुम्हें बताया है। तो जो ये जी घबरा रहा है, ये वही भीड़ का लतीफ पहलू ही है। ये तुम्हारा भरम है कि तुम्हारी अना, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी है। नहीं, ये भीड़ की दी हुई है, ये माशरे की तश्कील करता है, ये समाज की क्रिएटेड है। तुम अपनी अना के मालिक खुद को समझने की भूल ना करना। अना की मालिक सोसाइटी है, क्योंकि मालिक तो वही होता है जो बनाता है। तुम्हारी अना तो इसी सोसाइटी की बनाई हुई है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तुम्हारी मिल्कियत तो वो है जो इस अना से मावरा है, जिसने इस अना को कबूल किया है। याद रखना, भीड़ से निकलना हो और हकीकी तन्हाई को छूना हो तो सूफी कहते हैं कि अना को छोड़ कर आना, मैं को मिटा कर आना। कभी तुमने गौर किया मैं की सूफी फकीर इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि मैं होगी, अना होगी तो तुम होगे ही नहीं। तो अगर तन्हाई से जी घबराता है तो इस बात को समझो कि जी घबराएगा ही, क्योंकि जी है ही भीड़ का। तन्हाई में लज्जत का सफर शुरू होता है वहां से, जब तुम ये जी भी छोड़ देते हो जो घबरा रहा है। इसलिए तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं, सूफियों के मराकबे हैं, मज़ाहिब की इबादतें हैं, उनका एक ही मकसद होता है, मैं से निजात, नो माइंड की हालत। वो तन्हाई जो तुम्हें तुमसे मिला दे, वो तन्हाई जो तुम्हारी दुई को ख़त्म कर दे, जो मैं और तू का फ़र्क मिटा दे, वो सिर्फ भीड़ से भागने से नहीं मिलती, वो तो उस मैं से भी निजात के बाद मिलती है, जिसे इसी भीड़ ने बनाया है।